Hello everyone, I welcome you all for the today's session of weekly current affairs. So आज के सेशन में हम इस पूरे वीक की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. तो यस, ये रिवीजन फॉर्म में आपका सेशन रहेगा एंड जैसे कि हम अपने MCQs फॉर्मेट में ये क्वेश्चन करते हैं वैसे ही हमारा ये भी सेशन चलेगा. आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, देन आंसर डिस्कस किया जाएगा. उसके बाद उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ होगी वो हम डिस्कस करते चलेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है. आपको बताना है कि इनमें से विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये आपको बताना है. ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, श्री नीलम संजीवा रेड्डी बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश व्हेन द न्यू स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड. जब आंध्र प्रदेश स्टेट का गठन हुआ था वो इस स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे. येस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट. दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, ही ऑथर्ड अ बुक विदाउट फियर और फेवर, रेमिनिसेंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ ए प्रेसिडेंट. ठीक है, तो नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो हमारे इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. ठीक है, तो क्या उन्होंने ये बुक लिखी है? यस, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं. आपको बताना है कि व्हाट सिंथेटिक केमिकल इज़ कॉमनली यूज्ड इन नॉन स्टिक कोटिंग्स. तो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स जो होते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है उसमें कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है. ठीक है, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पॉली टेट्राफ्लोरोथिलाइन. ठीक है, हाल ही में ही ICMR ने गाइडलाइंस जारी की थी कि जब नॉन स्टिक के जो यूटेंसिल्स होते हैं जब उनको आप रब करते हो स्क्रबर से, अगर उनके ऊपर स्क्रैचेस जब आ जाते हैं तो उनमें से बहुत ही हार्मफुल फ्यूम्स निकलती हैं और वो बहुत ही जहरीली फ्यूम्स होती हैं जो कि इंसान के बॉडी के लिए हानिकारक है. तो कहा गया था कि नॉन स्टिक बर्तनों को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन इज़ वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे सेलिब्रेटेड. ठीक है, एक है यहाँ पे आपका क्वेश्चन है मेट्रोलॉजी. जस्ट अ मिनट. ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है मेट्रोलॉजी डे. ठीक है, एक होता है मीट्रियोलॉजी. मीट्रियोलॉजी वो आपका मौसम विभाग से रिलेटेड होता है. ठीक है, ये है आपका मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी इज रिलेटेड टू मेजरमेंट्स. ठीक है, जो भी मेजरमेंट्स होती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, किलोग्राम्स, ग्राम्स. ठीक है, तो वो मेजरमेंट्स के रिगार्डिंग जो डे होता है वो मेट्रोलॉजी होता है. ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किस दिन पे मनाया जाता है. येस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि May 20. तो May 20 के दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वेट कैटेगरी डिड निखत जरीन विन द गोल्ड मेडल एट द एलोरोडा कप इन अस्ताना, कजाकिस्तान. अस्ताना जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी है उसमें एलोरोडा कप चल रहा था 2024 के लिए. उसमें निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है. तो किस कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ये आपको बताना है. येस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वुमेंस की 52 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साउथ अमेरिकन कंट्री विल बिकम द फर्स्ट टू होस्ट द 2027 वुमेंस वर्ल्ड कप. वुमेंस का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 2027 के लिए. ठीक है, और वो वुमेंस का फीफा वर्ल्ड कप होगा. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील. ठीक है, तो ब्राज़ील वुमेंस का 2027 एडिशन फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट करने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. तो क्या कहता है आपका दूसरा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. यस, द मणिपुर गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मणिपुरी पोनी एज द एंडेंजर्ड ब्रीड इन 2022. नहीं, 2022 में नहीं बल्कि 2013 में ही इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डिक्लेयर किया गया था. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू लाइफस्टॉक सेंसस 2019 द काउंट ऑफ मणिपुरी पोनी ड्रॉप टू 1089. क्या मणिपुरी पोनी की संख्या घटकर 1089 हो गई थी? येस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओनली 2. ठीक है, तो यस, अगले तरफ
सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट नेचुरली ऑकरिंग हार्मोन इन फ्रूट्स रेगुलेट्स द राइपनिंग प्रोसेस। तो जो फ्रूट्स राइप होते हैं यानी कि जो पक जाते हैं, तो उस पकने के लिए फ्रूट्स में कौन सा हार्मोन होता है जो कि वो फ्रूट्स को राइप करता है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एथिलाइन। ठीक है, एथिलाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द क्रू मेंबर्स ऑफ N25 मिशन विल बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। तो जो क्रू मेंबर्स हैं NS-25 मिशन के, उसमें से कौन से हैं वो व्यक्ति जो कि इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट कहलाएंगे? ठीक है, स्पेस टूरिस्ट जो स्पेस में गए, वहाँ पे कुछ देर के लिए रुके और वापस आ गए। एस्ट्रोनॉट की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, इंडियन स्पेस टूरिस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोपी थोटाकुरा। ठीक है, ये अब यूएस में रहते हैं, यूएस बेस्ड हैं, पर ये इंडियन ओरिजिन के ही हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, तो एंटी टेररिज्म डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन May 21 एवरी ईयर टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी। येस, राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ये डे मनाया जाता है, बिकॉज 21 मई के ही दिन एक सुसाइड बॉम्बर ने, जो आज के दिन का चेन्नई है तब मद्रास कहला जाता था, उस रीजन में एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को ब्लास्ट कर दिया था और राजीव गांधी जी वहाँ पे कुछ पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, तो उस ब्लास्ट में राजीव गांधी जी भी मारे गए थे। तो उस दिन के बाद से 21 मई के दिन नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ही बिकम द यंगेस्ट PM ऑफ इंडिया, आई थिंक एट द एज ऑफ 40 वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे इंडिया के। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, इन विच इवेंट डिड निशांत कुमार विन अ सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में निशांत कुमार जी ने कौन से स्पोर्ट के लिए सिल्वर मेडल जीता है? यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाई जंप। तो इन्होंने हाई जंप के लिए सिल्वर मेडल जीता है। दस, आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है? हम बहुत ही रैपिड फायर तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस और ये सारी न्यूज़ हमने आपके वीकली करंट अफेयर्स में की थी। वीकली इन द सेंस जो हम हर रोज़ करते आ रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स के जो सेशन होते हैं हम उसमें करते आए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिविजन सेशन फॉर यू गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदीप नटराजन एज डैश बैंक्स होल टाइम डायरेक्टर। तो RBI ने प्रदीप नटराजन जी को किस बैंक का होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे सेलेक्ट किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो IDFC बैंक के होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे इनको सेलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, 21 मई के दिन हम इंटरनेशनल टी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और 21 मई के दिन ही हम वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी डायलॉग भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 दिन भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, विच फॉर्मर इंडियन कोच हैज़ बीन नेम्ड एज क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चरल एम्बेसडर। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मल्टीकल्चरल एम्बेसडर के तौर पे किस इंडियन क्रिकेटर को चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रवि शास्त्री जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जेनी Erpenbach won the International Booker Prize for 2024 for the fiction Carrios. Yes, the statement is correct. तो जेनी एपरनिक की जो उनका जो फिक्शन वर्क है जिसका नाम है कैरियोस, उसके लिए उनको बुकर प्राइज़ मिला है। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, माइकल हैफमैन इज़ द फर्स्ट मेल ट्रांसलेटर टू विन दिस प्राइज सिंस इट लॉन्च्ड इन इट्स करेंट फॉर्म इन 2016। यस, इसके इंग्लिश में ट्रांसलेटर माइकल हैफनॉम है और ये पहले मेल ट्रांसलेटर भी बन गए हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द थाईलैंड ओपन सुपर 500 इन बैंकॉक। तो थाईलैंड ओपन 500 का जो खिताब था ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड पूछ रहे हैं, थाईलैंड ओपन। तो किसने जीता? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सात्विक साईराज रनके रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स आपको देख के ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट। इंडिया हैज सिक्योर्ड द 39th पोजीशन। इट इज़ एन एनुअल इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अटेन्ड द टॉप पोजीशन। येस, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट। देखो, स्टेटमेंट्स फॉर्म के क्वेश्चन ना आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताना इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपके लिए कुछ तो होमवर्क दिया जाए ना, है ना। लेट्स सी कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द आंसर हैज़ बीन रिवील्ड। ओके, आंसर रिवील हो गया। इंडिया ने सिक्योर किया था 39th, नहीं, इंडिया ने 59th पोजीशन सिक्योर किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी के ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज ये एनुअल इंडेक्स WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है और US ने टॉप पोजीशन अटेन किया था। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट सी, ऑप्शन नंबर B 2 and 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Who won the men's single title at the Italian Open 2024? मेन सिंगल टाइटल इटालियन ओपन किसने जीता है? ये आपका टेनिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुद्ध पूर्णिमा। तो आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ के बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इट्स सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फुल मून ऑफ वैशाख मंथ। वैशाख आपका हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सेकेंड मंथ होता है। ठीक है, तो यस, वैशाख मंथ के फुल मून के दिन ये मनाया जाता है। यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ बुद्धास फर्स्ट सेरेमन डिलीवर्ड इन सारनाथ। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, बताइए। मैंने आपको फर्स्ट तो बता दिया, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन? दूरदर्शन किसान इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट TV चैनल ऑफ इंडिया विथ AI एंकर। ठीक है, येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज 2 AI एंकर्स होंगे, AI कृष, ठीक है, और एक होगा AI भूमि। ठीक है, ये दोनों AI एंकर्स होंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड दे कैन स्पीक इन 20 लैंग्वेजेस, नहीं, दे कैन स्पीक इन 50 लैंग्वेजेस। तो ये स्टेटमेंट होगा गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच इंडियन फिल्म वन द फर्स्ट प्राइज इन 27th लास एन एफ कैटेगरी। तो लास एन एफ कैटेगरी में कौन सी इंडियन फिल्म ने फर्स्ट प्राइज जीता है? कहाँ पे? 77th केन्स के फिल्म फेस्टिवल में। केन्स फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में। ठीक है, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सनफ्लावर्स वे द फर्स्ट वन टू नो। ठीक है, तो इस फिल्म के लिए और इस कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जीता है इंडियन फिल्म ने। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी डॉल्फिन्स वर करंटली एस्टिमेटेड बी इन द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों में कितने गैंगेटिक डॉल्फिन्स पाए गए हैं, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4000। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अराउंड 2000 के आसपास तो उत्तर प्रदेश में ही पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु वन द गोल्ड मेडल इन वुमेंस F21 क्लब थ्रो कॉम्पिटिशन एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है वुमेंस की F51 क्लब थ्रो में? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एकता भयान। ठीक है, ओके, विच कंपनी हैज स्विगी कोलैबोरेटेड विथ टू एनहांस द फ्रॉड प्रिवेंशन कैपेबिलिटीज़। तो स्विगी में फ्रॉड्स ना हो उसके लिए स्विगी ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शील्ड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम रेमाल फॉर द साइक्लोन डेवलपिंग इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशियन। तो रेमाल जो साइक्लोन 26 मई को हिट कर गया बंगाल को, उस ओशियन का नाम, सॉरी, उस साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने रखा है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओमान। वेट, इट्स ऑप्शन नंबर सी, ओमान। ठीक है, तो ओमान ने इस साइक्लोन का नाम रखा है। ठीक है, ओके, बाकी की आपको न्यूज़ देनी थी। UNG ने May 24 के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ मखोर को भी मनाने की घोषणा की है और ये पहली बार ये डे मनाया जाएगा, तो इस हिसाब से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको हर रोज़ के सेशन में बता दी थी। मखोर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है
और 25 मई को वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। और ये पूरी थायराइड की इंफॉर्मेशन विद दिस कंडीशन और विथ दिस पिक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मैंने वो आपको जो हर रोज़ का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है, मैंने वो आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप वहाँ पे देख सकते हो अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो। दिस इज़ द रिविजन सेशन। तो हम फास्ट फॉरवर्ड मूव में चल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हम आखिरी के कुछ क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? हु हैज़ टेकन ओवर द CII प्रेसिडेंट फॉर 2024-25 टर्म? CII के प्रेसिडेंट के तौर पे किन्हें चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, संजीव पुरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO के तौर पे किसे चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ऋषभ गांधी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राईलैटरल मैरीटाइम वर्कशॉप कंडक्टेड इन विच सिटी? तो इन तीनों कंट्रीज़ ने मिला के जो सिक्योरिटी वर्कशॉप वो कंडक्ट किया, कहाँ पे कंडक्ट किया? कोच्चि, केरला के अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टॉप अमॉन्ग द PSU बैंक्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ? तो बिजनेस ग्रोथ के टर्म्स में किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने टॉप किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दूसरे पायदान पे कौन रहा? SBI रहा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डैश बैंक सिक्योर्ड $500 मिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इनको ये क्यों मिली थी? वुमेन, अंडर सर्व्ड वुमेन्स है, उनको सहायता के लिए ये राशि इस बैंक को दी गई थी। तो कौन सी है वो बैंक जिसको इतनी $500 मिलियन की सहायता मिली थी ताकि वो आगे वुमेन्स को सर्व कर पाए? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, HDFC। ठीक है, okay, which equity firm has Shriram Limited approved to sell its housing finance subsidiary Shriram Housing Finance Limited for rupees 4,630 crore? तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की जो सब्सिडरी है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, वो किसे बेच दी गई है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, वारबर्ग पिनाकर्स। ठीक है, ओके। और वारबर्ग पिनाकर्स US बेस्ड कंपनी है। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? तो लगातार तीसरी बार के लिए प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट के तौर पे किसे चुना गया है? रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, एंड्रेज प्लेकनोविक। ठीक है, ओके। तो यस, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ इस सेशन में बने रहे। आई होप आपको ये वीकली करंट अफेयर्स सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। हमने बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से इस पूरे वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी। सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों एक्टिविटीज़ करने में कुछ ही सेकंड्स का वक्त लगता है, तो इसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना करिए और इस एक्टिविटी को ज़रूर से पूरा करिए। ठीक है, और बाकी अगर आपका कुछ फीडबैक हो तो वो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, सो यस, दिस वॉज इट फॉर द डे फ्रॉम माई साइड। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।